इसमें से 4 कली लहसुन का डाला है और फिर लाल मिर्च है। एप्पल बाहर नहीं आना चाहिए, एक सिंगल स्ट्रोक। नौरीन हो गई तैयार। वाह नौरीन, यू आर लुकिंग प्रिटी। अभी हम लोग जाएंगे नौरीन को और फ्रॉक लाने के लिए। मैक्स जाएंगे सोच रहे, चलोगे? नन्ना भेज रही है। ओह मम्मी दिखाई वहां से ना। ओके बाहर जाएंगे। हाँ, बाबा आए। बाबा के आएंगे। ओके ओके ओके। तो अभी आपको क्या मिला है? ये क्या है? ये क्या है? ये बोलो। ओके। ये ए है। एप्पल। एप्पल बाहर नहीं आना चाहिए, एक सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक, यस। ओके नौरीन, गुड जॉब नौरीन। ओके कोई नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है, करो। सिंगल स्ट्रोक, नो नो नो, सिंगल स्ट्रोक। ओके, सिंगल स्ट्रोक, वन डायरेक्शन। गुड नौरीन, गुड गुड। नो 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 नो, सिंगल स्ट्रोक, वन साइड ओनली। इस ABCD वाले शीट की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब यशफीन पहली बार स्कूल गई थी और उसने अपने साथ वर्कशीट लाया था ए एंट ऑन द एप्पल अ। और उसी बच्ची को अब हम लोगों ने अपने से इतना दूर कर दिया है, हॉस्टल भेज दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसे घर के खाने की आदत है, उसे मेरे हाथ के खाने की आदत है, लेकिन उसे मजबूरी वो सब खाना पड़ रहा है जो वो नहीं खा सकती है। खट्टा खाना वो बिल्कुल नहीं खाती है और हॉस्टल में सिर्फ खट्टा खाना मिलता है। ये फैसला जो हम लोगों ने लिया है वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के लिए लिया है, क्योंकि घर पे इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है। 4, 5, 8। Later that same evening. दाल मैंने पकौड़ी के लिए दिया था, लेकिन साजिद को मन था पूरी खाने का, तो इसमें से 4 कली लहसुन का डाला है और फिर लाल मिर्च है। ग्रीन चिली तोड़ कैसे डालेंगे। नमक और काली मिर्च को ऐसा खड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो फिर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होता है। तो पाउडर बना हुआ जो रहता है काली मिर्च वो डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने बॉटल को धोकर वो डाल दिया उसमें। हिंदुस्तानी हूँ तो जुगाड़ लगाना तो आता ही है। दाल को गलाते वक्त पानी बहुत हिसाब से डालना रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा दाल गल जाएगी तो वो ग्राइंड नहीं होगा। इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी का पहले इसमें फोड़न दे देंगे, उसके बाद जो ग्राइंड करा है दाल को थोड़ा अच्छे से भुना रहता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्मेल टाइप का रहता है ना, हरियांदापन रहता है ना चने की दाल में, वो चला जाता है अगर आप अच्छे से भुनेंगे। और इसकी पहचान ये होगी कि देखिए जब शुरू में भुनेंगे तो एक साथ चिपका रहेगा, लेकिन जब ये प्रॉपर भुन जाएगा तो ये अलग अलग सा हो जाता है और इसे फिर आटे में फिल करके बना सकते हैं। ये माँ बेटी का अम्मा की बेटी गंदी बालपूरी विद दिस जलेबी। गरम गरम जलेबी और दाल पूरी का क्या ही कहना है फ्रेंड्स, ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। और हम लोगों ने तो पूरी बनने का इंतज़ार भी नहीं किया, जैसे साजिद जलेबी लेकर आए हम लोगों ने पहले खाया। ये पूरी के लिए आटा बिल्कुल वैसे ही भिगाते हैं जैसे मैंने लास्ट बताया था, सत्तू वाली पूरी के लिए, गोभी पराठे के लिए या आलू वाली पूरी के लिए। मैंने कई दफ़ा दिखाया है कि आटा कैसे सानते हैं या भिगाते हैं, और तो इसलिए मैंने इसे शूट नहीं किया। एक ही क्या ही मैं दिखाऊँ बार बार एक ही आटा कैसे मिलाते हैं, ये सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप पिछले व्लॉग्स में देख लीजिए आप। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, सत्तू पराठा, बहुत सारा पराठा मैंने बना कर व्लॉग डाल दिया है। बस अब आप लोग देखिए और बरसात में पराठे बना कर खाइए। ओके नौरीन को याद आ गया, सुबह स्कूल में होता है ये, उसके बाद खाना खाना है। ओके हाँ टीचर मी। गुलाबी गैंग है ये तो, गुलाबी टीम गैंग टीम पिंक।
सैटरडे नाइट था तो थोड़ा नौरीन के साथ मस्ती किया, खेला, स्कूल में क्या होता है उसने बताया और फिर हम लोग बहुत देर से सोए थे क्योंकि दूसरा दिन संडे था। The next morning. आज संडे है लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाले हैं क्योंकि साजिद अभी चले गए हैं फैक्ट्री और मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये मैंने घोल कर रख लिया है, ओट्स का है। आई थिंक मैंने मेरे व्लॉग में डाला है, आप देखेंगे ओट्स रेसिपी वाले व्लॉग में आपको ये मिलेगा। तो मैं ये टाइम सेविंग के लिए 2 चूल्हा एक साथ चढ़ा देती हूँ और दोनों पर ही मैं बनाऊँगी। ये वाला इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इस पर मैं अभी रोस्ट करने वाली हूँ। ये बादाम है, ये इसको फल्ली भी बोलते हैं यहाँ पर। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने सूजी को रोस्ट करके रख लिया था। अब मेरे पास ये ख़त्म हो चुका है रोस्टेड, तो मैं ये भी रोस्ट करके रख लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। 13 साल से इसी तरीके से मैं काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, टाइम को मैनेज करते हुए, घड़ी देखते हुए, बच्चों को तैयार करते हुए, और क्योंकि मुझे भी जाना रहता था और बच्चों को भी जाना रहता था तो ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि मैं अगर काम नहीं करती थी तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी। वो कोरोना का दौर था क्योंकि मुझे आदत थी इतना काम करने की, इतना थकने की, उसके बाद नींद आने की। और मैं ये बात अपनी बच्चियों से भी बोलती हूँ कि कुछ आए या ना आए ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एक स्किल के बिना औरत का कामयाब होना बिल्कुल नामुमकिन है। और मुझे संडे के दिन भी इतना जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यशवीन का कॉल आया है और उसने कहा है कि उसे चाहिए घर का बना हुआ दाल चावल और फ्राइड चिकन। तो चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है, चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया है फ्रिज में। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये नाश्ता मेरा हो जाएगा रेडी। नाश्ता करूँगी, एक तरफ दाल चावल चढ़ाऊँगी और एक तरफ चिकन फ्राई होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने सालों से काम को मैनेज किया है और काम के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी किया। इंशाल्लाह मैं कभी उस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगी। नौरीन दूध पी चुकी है लेकिन नौरीन खाएगी, अभी मम्मा के साथ खाएगी। आजा आजा, नौरीन यहाँ आराम फरमा रही थी, आजा। जिस दिन मैं सोचूंगी नौरीन सोई रहे, थोड़ा मेरा काम आज जल्दी हो जाएगा, नौरीन उस दिन सबसे पहले उठ जाती है। जिसको उठना चाहिए वो नहीं उठा है, जिसके एग्जाम्स हैं वो नहीं उठा है, जिसको सोना चाहिए वो उठ गया। वाओ। और ये ओट्स चीला मैंने नौरीन को तोड़ कर दे दिया है जब तक ये यहाँ पे खा रही है। और यहाँ पर मैंने मेरी चाय चढ़ा दी है क्योंकि ये तो मेरे लिए ग्लूकोज का काम करती है। बिना चाय के तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता है और 15 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये खा लिया, ये नौरीन को मैं धीरे धीरे वहाँ ले जाकर दे रही हूँ, वहाँ पे पूरा ठंडा हो जाएगा। ये ओट्स चीला ना फ्रेंड्स बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है बहुत, क्योंकि ओट्स से बना है, इसमें सूजी है, ओट्स है। और बस मैं मिर्ची नहीं डाली हूँ आज क्योंकि नौरीन खाएगी इसलिए। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा होता है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। नौरीन, डिड यू लाइक इट? बिजी है अपने खाने में और मैं बिजी हूँ किचन में। अब चाय बनाऊंगी मैं और फिर मैं डायरेक्ट आपको पैक करते हुए मिलूंगी। भाई के घर का मैट्रेस नीचे रहने की वजह से घर बहुत भरा भरा सा लग रहा है और मुझे थोड़ा व्लॉग शूट करने में अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोग को देखकर भी अच्छा नहीं दिखता होगा घर, क्योंकि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इन्वायरमेंट होता है। आप व्लॉग देखते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। आज के प्लान में था कि मैं नौरीन को लेकर जाने वाली थी वो बुक्स के शॉप पे, उसकी छोटी मोटी बुक्स लाना था मुझे कुछ कलर्स की। और वो एक्चुअली शॉप पर नहीं, एबिट्स पे एक जगह है जहाँ पर संडे के दिन बहुत सारा बुक्स लगता है। वो फुटपाथ पे लगता है, वो फर्स्ट एडिशन नहीं होता है, वो कॉपी रहता है, बट इट्स ओके, बच्चों को क्या पता, बुक से मतलब है। तो वो दिलाने वाली थी लेकिन आज का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। तो पहले मैं जाऊँगी ये खाना देने के लिए, इनको मैंने खाना खिला दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगी अपना थीसिस मेरे जूनियर्स को दूंगी क्योंकि कल सर का कॉल आया है कि उन्हें रिपोर्ट बनाने के लिए मेरी थीसिस चाहिए। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मेरा थीसिस सबमिट हो गया है और अब रिपोर्ट आना बाकी है। तो सर को भी एक रिपोर्ट बनाकर देना है और मैं हाँ रुको, और मैं थीसिस देना भूल गई थी सर को, तो मैं अभी जूनियर्स के हवाले करके आऊँगी। कल उन लोग मॉर्निंग सर को दे देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मॉर्निंग में जाना मेरा हो नहीं रहा है, 12:30 को मुझे पिक करना रहता है नौरीन को स्कूल से और 12:30 तक मैं वापस नहीं आ सकती हूँ मानू से ये काम करके। तो आज संडे के दिन मैं मेरे जूनियर्स को ये सब दे दूंगी और जूनियर्स सर को कल सुबह दे देंगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और वहाँ पर मेरी पढ़ंतु बेटी पढ़ाई कर रही है जिसका एग्जाम है कल।
और 1:10 हो चुका है। 1:30 तक मुझे वहाँ रहना, आई थिंक 1:40 तक मैं रहूँगी। जितना वक्त मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही वक्त लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था चौरस्ते पर और मैं यहाँ पे ये यशविन का वेट कर रही। ये छोटे मोटे जेल से कुछ कम नहीं है फ्रेंड्स। ये बच्चे जाली के अंदर रहते हैं, इनके पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई टेलीविज़न नहीं है। सुबह 6:30 से क्लास होती है, रात के 10:30 तक। हाँ, हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने इसे कुछ भी फोर्स नहीं किया है, उसने बाई चॉइस ये लिया है। हर माँ इस बात से रिलेट करती होगी कि बच्चे जैसे घर में एंटर होते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है माँ से, लेकिन माँ घर में चाहिए होती है क्योंकि उन्हें पूरी कहानी सुनानी रहती है दिन से लेकर शाम तक की। सेम आदत यशवी नाज़रीन की भी है कि वो घर एंटर होते के साथ ही पूरी स्टोरी सुनाते थे। और तो ऐसा होता है कि जब भी हम यशविन से मिलने के लिए जाते हैं तो वो पहले पूरी बात सुनाना शुरू कर देती है। तो खाना देखकर वो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये 2 पीस चिकन के लिए बच्चे ऐसा तरसते हैं क्योंकि खाने के लिए नहीं मिलता है वहाँ पर, और चिकन जो होता है वो हम प्रेफर नहीं करते हैं, हलाल नहीं रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए ही बच्चों से माँ बाप को दूर होना पड़ता है। मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितने दिन के बाद लैब जाऊंगी, एंड बहुत दिन के बाद मैं आ रही हूँ, वो भी संडे के दिन। बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे रिएक्शन लगाते हुए। कितना बार फेल होगा भाई तुम्हारा रिएक्शन? कम से कम 99 टाइम्स। लोगों को इस तरीके से रिएक्शंस लगाता हुआ देखकर मुझे मेरे टाइम की याद आ गई। मैं भी संडे के दिन जाकर मॉर्निंग टू इवनिंग रहती थी, रिएक्शंस लगाती थी। और फिर मैंने इन लोगों को 2-4 बात भी सुनाया क्योंकि इन लोगों ने लैब को पूरा गंदा करके रखा था। तो इन लोगों ने कहा कि लेडीज़ कोई नहीं है ना, तो ऐसे ही रहेगा। गच्चीबोली से आते आते मैक्स पे मेरी नज़र पड़ गई और यहाँ पे 299, 199 में बहुत सारे आइटम्स थे। नौरीन का फ्रॉक भी मुझे लेना था, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ लिया और मैं घर आ गई। संडे का व्लॉग जो भी बाकी है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, और मैंने क्या क्या शॉपिंग किया वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।